आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आसाम मेघालय डिस्प्यूट की हम बात करेंगे दोस्तों। बॉर्डर डिस्प्यूट अभी हाल ही में हुआ था, उस समय भी हत्याएं हुई थी, किलिंग्स हुई थी। अभी आसाम मेघालय बॉर्डर फायरिंग में 6 लोगों की जान गई है और इंटरनेट जो है 7 डिस्ट्रिक्ट में बंद कर दिया गया है। 6 लोग, जिसमें एक फॉरेस्ट गार्ड है, दे वर किल्ड इन अ फायरिंग इंसिडेंट, मुकरो विलेज, मेघालय, वेस्ट जेंतिया, जिसकी वजह से फिर से आसाम और मेघालय के जो बॉर्डर विलेजेस हैं उनमें टेंशन हो गई है। मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज बंद है 7 डिस्ट्रिक्ट में पिछले 48 घंटों से, क्योंकि हम सभी को पता है बहुत टाइम से डिस्प्यूट चल रहा है और काफी ज्यादा हिंसक हो जाता है। जो 6 मृतक हैं, 5 मेघालय से और 1 आसाम का फॉरेस्ट गार्ड है। ठीक है, अब इंसिडेंट को हम देख लेते हैं। 6 लोग हैं जिसमें 1 आसाम का फॉरेस्ट गार्ड है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। आसाम पुलिस और मॉब, क्योंकि फायरिंग आसाम पुलिस ही ओपन करेगी, इसीलिए वहां पे फॉरेस्ट गार्ड की मौत हुई। लगभग सुबह के 3 बजे मंगलवार, जो कि बॉर्डरिंग एरिया है वेस्ट कार्बी एंग्लोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम और मुकरो विलेज इन मेघालय वेस्ट जेंतिया, यहां पे क्लैशेस हुई। अब पुलिस ने यह बोला है कि सेल्फ डिफेंस में हमने गोलियां चलाई हैं। चारों तरफ से भीड़ ने उनको घेर लिया था और वो ट्रक को पकड़ रहे थे, ताकि, क्योंकि टिम्बर जा रहा था, लकड़ी जा रही थी, तो ट्रक को पकड़ के टिम्बर की स्मगलिंग कर सके। ठीक है, ये चीज है। मतलब बेसिकली ट्रक जो टिम्बर स्मगल कर रहा था उसी को इंटरसेप्ट कर सके। अब 5 जो मरे हैं, दे आर फ्रॉम मेघालय। जैसे ही ये इंसिडेंट होता है, तुरंत जो चीफ मिनिस्टर है मेघालय के, कॉनरेड सांगमा, वो बोलते हैं कि क्या बकवास है ये इनह्यूमन है। स्टेट जो है ये जुडिशियल कमीशन और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाएगा ताकि शूटिंग की जांच हो सके। राइट, ये देख सकते हैं आप। एक्शन आसाम ने बोला है कि हम एक इंक्वायरी कमीशन बैठाएंगे, एक ही 1 मैन इंक्वायरी कमीशन, जो कि रिटायर्ड हाईकोर्ट जज लीड करेंगे। वेस्ट कार्बी एंग्लोन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनको ट्रांसफर कर दिया गया, एसपी का ट्रांसफर हो गया। कप्तान साहब बाय बाय। जिरी किंडिंग पुलिस स्टेशन ऑफिसर इंचार्ज और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर, इन सबको सस्पेंड कर दिया गया है। ओके, बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है? आसाम देख लो बेटा, गुवाहाटी जाते हो, बगल में ही है, 80 किलोमीटर की ड्राइव पे है शिलोंग। उससे आगे थोड़ा चले जाएंगे 70-80 किलोमीटर पे, तो आपको चेरापूंजी मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, 7 सिस्टर स्टेट्स। और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, पहले सब कुछ आसाम के अंदर ही आता था, फिर बाद में धीमे धीमे करके राज्यों को अलग किया। अब आसाम और मेघालय के बहुत 12 स्ट्रेचेस पे लगभग डिस्प्यूट है। 884 किलोमीटर जो शेयर्ड बॉर्डर है उसमें 12 स्ट्रेचेस पे डिस्प्यूट है। दोनों स्टेट्स ने एक पैक्ट साइन किया है कि हम 12 एरियाज में अपने डिस्प्यूट को, मतलब 12 में से 6 एरियाज में हम अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लेंगे। अब देखिए क्या होता है ना कि बॉर्डर एरियाज वैसे है तो भारत के ही, या तो इतना क्या ही है, लेकिन अब वही है ना कि 1-1 किलोमीटर से राज्य बदल जाता है। और अब राज्य बदलेगा, अब हो सकता है मेघालय की कंडीशन बहुत अच्छी हो बट आसाम की ना हो कुछ मामलों में, तो इसीलिए लोगों का यही कहना रहता है। अब हो सकता है कुछ ज्यादा लोग मेघालय के रहते हो, मेघालय में बहुत सारी ट्राइब्स है कुछ, तो वो हो सकता है बॉर्डर आसाम में आता हो, ये भी होता है। तो बॉर्डर विलेजेस बहुत ज्यादा हैं, तो कई बार अब मुश्किल हो जाता है कि कितना एरिया जो है वो आसाम में, कितना एरिया मेघालय में है, जिसकी वजह से डिस्प्यूट काफी होता रहता है। अगस्त में इन्होंने कहा था कि हम रीजनल कमिटीज बनाएंगे। सेकेंड राउंड ऑफ डिस्कशंस हुई 6 फेजेस के लिए, 6 तो हो गए, बाकी 6 फेजेस बचे हैं। अब ये बता रहे कि इस महीने के एंड तक हो जाएंगे। अब ये आसाम मेघालय पैक्ट बहुत दिनों बाद साइन हुआ और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है, क्योंकि बाकी आसाम बॉर्डर डिस्प्यूट दूसरे स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्ट है वो अभी तक अनरिजॉल्व नहीं हुए। क्योंकि देखिए आसाम का मैप देखिए भाई, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया और मेघालय, आसाम बीच में आ रहा है। आसाम सबसे बॉर्डर शेयर कर रहा है, आप समझ रहे हो। तो आप मेघालय को छोड़ के, ठीक है, बाकी जितने राज्यों के साथ इनके डिस्प्यूट है वो अभी तक अनरिजॉल्व हैं। मैं 2 बार नॉर्थ ईस्ट जा चुका हूं दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत है नॉर्थ ईस्ट, शानदार है। मतलब गुवाहाटी आपको जाना पड़ेगा, फ्लाइट लीजिए, नहीं तो ट्रेन से जाइए और उसके बाद फिर आप घूम सकते हो, लेकिन वाकई में डिवाइन एक्सपीरियंस है। अब हम सभी को पता है कि अभी आज का जो अनडिवाइडेड आसाम पहले था, उसमें नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम में सब थे, बाद में इनको राज्य बनाया गया। मेघालय को 1972 में बनाया गया।
ठीक है। और उसके बाद मेघालय गवर्नमेंट ने 12 एरियाज ऑफ डिफरेंस विद आसाम आइडेंटिफाई किए, जो कि लगभग 2700 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए थे, कि ये इतने एरिया पे हमारा डिस्प्यूट है। अब कुछ डिस्प्यूट्स जो हैं 1951 की जो रिकमेंडेशन थी ना, अब आसाम के उस समय के चीफ मिनिस्टर थे गोपीनाथ बारदोली। अब बारदोली कमिटी ने एक कमिटी बनाएगी कि किसको कितना एरिया मिलना चाहिए। तो अब इसमें ब्लॉक्स 1 और ब्लॉक 2 जो जैंतिया है, जो कि मेघालय में है, उसको कार्बी एंग्लोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में ट्रांसफर किया जाए। यहीं से ही सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है। कुछ एरियाज मेघालय गैरो खासी हिल्स को भी आसाम को दिया जाए, तो आज मेघालय कहता वो एरिया हमारे थे, आपने आसाम को दे दिए, ऐसे तो चलता नहीं है। 1969 एक्ट इसी के रिकमेंडेशन पे ही बेस्ड है। मेघालय इन क्लेम्स को रिजेक्ट करता। मैंने बताया कि ये हमारे हैं, खासी जैंतिया हिल्स, ये हमारी जो एरियाज यहाँ पे आपने दिए हैं आसाम को, वो हमारे हैं। आसाम कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मेघालय के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। देखिए इसमें अब मैं बोलूंगा नहीं कौन सही कौन गलत है, बट अब देखिए अगर पहले की बात करूँ तो डॉक्यूमेंट्स कहाँ होते थे यार, ये चीज है। अदर सर्वल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट 1985 में उस समय आसाम के चीफ मिनिस्टर हितेश्वर साकिया और मेघालय के चीफ मिनिस्टर कैप्टन W.A. सांगमा बैठे थे। कमेटी बनाई गई थी, सोल्यूशन मिला नहीं। 2021 में सांगमा और आसाम काउंटर पार्ट हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने बातें की और फिर बातें कुछ एक उसको दिशा मिली, यानी कि अब लगा कि हाँ सोल्यूशन निकलेगा। मीटिंग बहुत सारी हुई, रिपोर्ट सबमिट हुई, 5 म्यूचुअली एग्रीड प्रिंसिपल पे बात हुई। सबसे पहले हिस्ट्री क्या कहती है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, इतिहास खंगालेंगे, फिर देखेंगे कौन सा एरिया किसका। फिर पॉपुलेशन कितनी ज्यादा कहां पे रहती है, आसाम की कितनी पॉपुलेशन मेघालय, मेघालय की कितनी पॉपुलेशन आसाम, जो डिस्प्यूटेड एरिया है। उसके बाद बाउंड्री कहां लगती है, फिर लोग क्या चाहते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस कहां पे ज्यादा है। ठीक है, अगर मेघालय अपने स्ट्रेचेस को अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट कर पा रहे तो उनको दे दो, इस तरीके से। फाइनल सेट ऑफ रिकमेंडेशन जो है इसमें ये हुआ कि जो 36 स्क्वायर किलोमीटर का डिस्प्यूटेड एरिया है वो सेटलमेंट के लिए लिया गया पहले फेज में, जिसमें आसाम के पास 18 स्क्वायर किलोमीटर रहेगा और मेघालय के पास 18 स्क्वायर किलोमीटर रहेगा। मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मार्च में साइन होता है। ये बहुत ही फेमस तस्वीर थी, लेकिन इसमें बात ये ना दोस्तों, एरिया में होता है डिस्प्यूट, क्योंकि आपको पता नहीं ना कितना स्क्वायर किलोमीटर, एक एक मीटर की वजह से दिक्कत हो जाती है। ये आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, मतलब किस किस डिस्ट्रिक्ट पर एग्री किया और किसकी बाउंड्री कितनी बड़ी है। आराम से इसको पॉज करके देख लीजिएगा। तो ये लेक्चर था, आई होप आप समझे होंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और इसकी पीडीएफ स्टडी ग्लोस ब्लॉग्स पे आप जाइए, आपको उसकी पीडीएफ और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। थैंक यू सो मच।